रात के लगभग 5:45 रहे होंगे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और उसी वक्त एक पर्यटक किले के गेट के अंदर चला जाता है। उसे पहले ही कहा गया था शाम के बाद यहाँ रुकना मना है, लेकिन उसने सोचा क्या होगा, ये सब बस कहानियां ही तो हैं। शुरुआत में सब बिल्कुल सामान्य लग रहा था, टूटी दीवारें, खाली गलियां, हल्की हवा। लेकिन कुछ मिनट बाद माहौल बदलने लगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे आवाजें कहीं दब गई हों। उसने अपना मोबाइल निकाला टॉर्च ऑन करने के लिए, लेकिन स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई। थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। उसे लगा जैसे सामने दूर खंडहरों के बीच कोई हल्की सी हलचल हुई, लेकिन वहां कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने खुद से कहा शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगने लगा था कि वो अकेला नहीं है, कोई और भी है वहां। अगली सुबह वो किले के बाहर मिला, बेहोश हालत में। जब उसे होश आया तो वो ठीक से कुछ बता नहीं पाया। वो बहुत ज़्यादा डर गया था, बस बार बार एक ही बात कह रहा था, वहाँ कुछ है। ये कहानी है एक ऐसे किले की जिसका नाम है भानगढ़ किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित ये किला पहली नज़र में एक आम ऐतिहासिक जगह लगता है। पुराने मकान, टूटे मंदिर, खाली बाजार, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी भी पुराने शहर के खंडहरों में होता है। लेकिन फ़र्क यहाँ के माहौल में है। दिन में यहाँ पर्यटक घूमते हैं, फ़ोटो लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है लोग अपने आप बाहर निकलने लगते हैं। कोई उन्हें मजबूर नहीं करता, फिर भी रुकने का मन नहीं करता। इतिहास की बात करें तो भांगड़ को 17वीं सदी में बसाया गया था। ये एक व्यवस्थित और समृद्ध नगर था, जहां बाजार, मंदिर और रहने की जगहें सब मौजूद थीं। लेकिन समय के साथ साथ ये जगह वीरान हो गई। इसके पीछे का कारण इतिहास में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसी वजह से इसके आसपास कई कहानियां जुड़ गई हैं। सबसे ज़्यादा चर्चित कहानी एक तांत्रिक और राजकुमारी की है। कहा जाता है कि उस समय की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थीं और उनकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। इसी दौरान एक व्यक्ति था, सिंघिया, जिसे तंत्र मंत्र का ज्ञान था। कहा जाता है कि वो राजकुमारी को पसंद करता था, लेकिन उसका तरीका सही नहीं था। एक बार उसने इत्र की बोतल में कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिससे राजकुमारी उसके प्रभाव में आ जाए, लेकिन बात बिगड़ गई। राजकुमारी को इस बात का अंदाज़ा हो गया और उन्होंने उस इत्र का इस्तेमाल नहीं किया। इतिहासकारों की राय थोड़ी अलग है। उनके अनुसार भानगढ़ के उजड़ने के पीछे जैसे पानी की कमी या भौगोलिक बदलाव, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे यहाँ से चले गए। अब सच क्या है, ये तय करना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ हैं पुरानी कहानियाँ और दूसरी तरफ हैं तर्क और इतिहास। लेकिन एक चीज़ जो इस जगह को अलग बनाती है वो है यहाँ का नियम। यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकने की अनुमति नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो या कोई उनके पीछे चल रहा हो। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ माहौल का असर मानते हैं। ना इसे पूरी तरह रहस्यमयी मानना सही है और ना ही पूरी तरह नज़रअंदाज करना। शाम होते होते जब आखिरी लोग किले से बाहर निकलते हैं तो एक अजीब सा सन्नाटा पूरे इलाके को घेर लेता है। हवा चलती है, सूखे पेड़ों की आवाज़ आती है और बस शायद यही वजह है कि भांगड़ आज भी लोगों के लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसे हर कोई महसूस करना चाहता है, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाता। तो अगर आप कभी भांगड़ जाएं, तो दिन में उसकी खूबसूरती और इतिहास को देखिए और रात के बारे में फैसला आप खुद कीजिए।